हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रोलिंग मोशन के बारे में, और हमने ये क्वेश्चन दिया था इसमें कि एक रिंग को हमने कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी है और कुछ वेलोसिटी भी दे दी है, और वो पलट के वापस आ जाती है। तो इस केस में हमने पता करा था कि कितनी देर बाद रिंग रुक जाएगी और कितनी डिस्टेंस से वापस आएगी। तो जो डिस्टेंस थी ये 2v0² से ये वापस आएगी, और इतने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग शुरू कर देगी, और इतने टाइम के बाद ये टर्न ले लेगी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? देखिए, देखिए बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये एक सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर का ये सेंटर है और रेडियस आ रहा है इसकी। सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम है ना। मास इसका एम है, रेडियस इसकी आर है। तो इसके सेंटर से r/4 हाइट पे यहां पे एक इंपल्स प्रोवाइड किया गया है जे। ये r/4 हाइट है, ठीक है बच्चों? तो द सिलेंडर is imparted an impulse J at a height r/4 above the center of the cylinder। और ये रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। सो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। Find the time when the cylinder starts pure rolling। सिलेंडर कब प्योर रोलिंग शुरू करेगा वो टाइम बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो जब हमने यहां पे इंपल्स दिया तो इंपल्स देने के फौरन बाद क्या होगा, तो मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। तो इसका सेंटर कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा v0, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा नॉट, है ना? ओमेगा नॉट ही मान लेते हैं। तो ये हो गया जस्ट आफ्टर इंपैक्ट, है ना? अब थोड़ी देर बाद वेलोसिटी चेंज होके v बन गई, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होके ओमेगा बन गई। और ये प्योर रोलिंग करने लगा। कोलिजन के फौरन बाद
आफ्टर सम टाइम प्योर रोलिंग शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कि करेंगे कैसे। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो हम V नॉट और ओमेगा नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी J/M, क्योंकि J यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू mv नॉट माइनस 0। अब J इंटू R/4 ये एंगुलर इम्पल्स हो गया इज इक्वल टू I ओमेगा नॉट 1/2 mr² इंटू ओमेगा नॉट। तो यहां से हम ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं, एक आर से एक आर कट गया, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई आपकी J/2mr। ओमेगा नॉट आर भी निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट आर की वैल्यू आ गई आपकी J/2m। तो अगर मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो पीछे की तरफ हो जाएगी r ओमेगा नॉट, दिस इज r ओमेगा नॉट जो कि J/2m है, और आगे की तरफ हो जाएगी V नॉट जो कि J/m है। तो V नॉट इज J/m एंड दिस इज J/2m। तो ये बात साफ हो गई कि J/2m छोटा है, J/2m। तो यानी कि ये पॉइंट आगे भाग रहा है, तो जब ये पॉइंट आगे भाग रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे को लगेगा। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि फ्रिक्शन पीछे को लगेगा। तो मैं ये हटा देता हूं। सो नाउ आई विल शो दैट द फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, so the friction will be acting in the backward direction. This is mu mg। अब ये फ्रिक्शन करेगा क्या, ठीक है बच्चों। What does this friction do? तो ये फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी को कम करेगा और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, क्योंकि म्यू जी का रिटार्डेशन इसमें आ जाएगा। तो अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, है ना, यानी कि माइनस का म्यू जी। अब अल्फा निकालेंगे तो म्यू एम जी आर बाई हाफ एम आर स्क्वायर ये आएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 म्यू जी बाई आर, है ना, ये अल्फा हो गया। अब क्योंकि ओमेगा तो क्या कहते हैं, ओमेगा तो बढ़ेगा ना इस फ्रिक्शन की मदद से, ओमेगा विल इंक्रीज। तो ओमेगा कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा जो कि 2 म्यू जी बाई आर है इंटू टी। तो आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस 2 म्यू जी टी। अब जैसे कि v को आर ओमेगा के इक्वल रखना होगा तो ये हो जाएगा v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर प्लस 2 म्यू जी टी। तो यहां से आप कह सकते हो कि 3 म्यू जी टी, ये इधर आके 3 म्यू जी टी हो गया इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। अब वी नॉट कितना है, तो वी नॉट है J/m और वी नॉट ओमेगा नॉट आर है J/2m, तो ये J/2m ही हो गया। तो यहां से t की वैल्यू हो गई आपकी J/6 म्यू mg। इसको आप चाहो तो टी नॉट लिख लो, है ना। तो ये टाइम हो गया बच्चों टी नॉट, टी इज इक्वल टू टी नॉट। ये टाइम हो गया आपका टी इज इक्वल टू 0 माइनस, ये टाइम हो गया टी इज इक्वल टू 0 प्लस। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे टक्कर लगी, ये टक्कर से जस्ट पहले, ये टक्कर के जस्ट बाद। ये दोनों एक ही फोटो है, बस एक जस्ट पहले का एक जस्ट बाद का है, समझे बच्चों। तो ये टी नॉट टाइम आ गया, और टी नॉट का मतलब हो गया वो टाइम जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए हमें फ्रिक्शन का वर्क भी निकालना है तो वो भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं, मिटा दो उसको।
तो टू फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करना है। जी ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, के इनिशियल निकालते हैं पहले तो हाफ ऑफ m इंटू में वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई इंटू में ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो हाफ ऑफ m इंटू में j बाई एम का स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू में j बाई एम, j बाई 2m था ओमेगा नॉट 2m का स्क्वायर। देखिए काफी छोटा हो जाएगा, तो ये j स्क्वायर बाई 2m हो गया, j स्क्वायर बाई 2m प्लस ओके j बाई 2m r भी कहा यहाँ पे बच्चों, ओमेगा नॉट के फॉर्म में, तो r स्क्वायर तो कट जाएगा, m एक बचेगा, ये 2 दूनी 4 है और यहाँ पे 4 आएगा 16, तो j स्क्वायर बाई 16m हो गया। तो अगर 16 एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे 8 बाई 16 लिख सकते हैं, तो 8 प्लस 1 9 बाई 16, तो 9 j स्क्वायर बाई 16m, इतना इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली। अब के फाइनल निकालते हैं, तो के फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये क्यों फार्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट आर ओमेगा नॉट नहीं है, समझे, प्योर रोलिंग में ही लग सकता है ये फार्मूला। अब v की वैल्यू क्या रहेगी, तो v की वैल्यू रहेगी बच्चों ये कि अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था ना, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट, है ना, तो वी नॉट माइनस वी नॉट वाज j बाई एम, है ना, j बाई एम माइनस म्यू जी इंटू j बाई 6 म्यू एम जी, ये था ना, एम जी से एम जी कट गया तो j बाई एम माइनस 6 j बाई 6m, तो 5j बाई एम आ गया, 6m 5j बाई 6m। तो पुटिंग वैल्यू है आई गेट 1 बाई 2m इंटू में 5j बाई 6m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विल बिकम 1 बाई 2, ऐसे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये 36 हो गया, 36 2 72 हो गया, 72 का भी दुगना 144 हो गया, तो एक्चुअली कटेगा, तो ऐसे लिख लो 1 बाई 2 इंटू में m इंटू में 25 j स्क्वायर बाई 36 m स्क्वायर इंटू में 3 बाई 2, ये काट सकते हैं हम 3 से, 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो 48 आ गया, 25 j स्क्वायर बाई 48, 25 j स्क्वायर बाई 48, है ना। फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 27, 27 j स्क्वायर बाई 48m, है ना। तो अब जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन होता है वो होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो 25 बाई 48 माइनस 27 बाई 48 इंटू j स्क्वायर बाई m, so that comes out to be 2j square by 48m माइनस का, and that comes out to be j square by 24m, समझे बच्चों, वो भी माइनस का। so this is the work done by friction। तो होपफुली आपको समझ आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ क्या हो गया, अरे दरवाजा खुला होगा, चला लो। चला रहे हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
तो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। मान लो अब की बार हम जो इम्पल्स है वो ज्यादा हाइट पे लगा देते हैं, ठीक है। मान लो ये 3r/4 हाइट पे लगा दिया हमने। अब क्या होगा, तो फिर से चेक करते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। देखिएगा एक्चुअली खतरनाक तो है ही। देखो बच्चों, ये हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो अब जैसी टक्कर हुई तो पहले तो हम V नॉट निकालेंगे। तो V नॉट तो वही J/m आ जाएगा, इम्पल्स अपॉन में मास। ओमेगा निकालेंगे, तो ओमेगा निकालने के लिए ओमेगा नॉट यानी कि I ओमेगा नॉट J इंटू में 3r/4 डिवाइड बाई I, है ना, ये आएगा। तो I की वैल्यू डाल देते हैं 3JR/4I मतलब 1/2 mr², है ना। तो आप देख सकते हो कि एक r कट गया, ये 2 कट गया, तो ये 3J/2m आ गया। तो 3J/2m J/m से बड़ा हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि 3 गुनी डिस्टेंस होगी तो ये बड़ा हो गया। R भी आएगा एक, है ना। अब आप कहेंगे ये आ कहां से रहा है, तो मैं समझा देता हूं। देखो J इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो J इज द इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो J इज इक्वल टू P फाइनल इज mv नॉट एंड P इनिशियल इज 0। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इम्पल्स पड़ा है, तो ये टाइम है t इज इक्वल टू 0 माइनस का, ये टाइम है t इज इक्वल टू 0 प्लस का। तो जो 0 प्लस पे मोमेंटम है वो उसको 0 माइनस के मोमेंटम से माइनस करेंगे, तो तभी तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। ये हो गया हमारा J। अब J इंटू में 3r/4 ये एंगुलर इम्पल्स हो गया, जो कि I इंटू में ओमेगा नॉट हो जाएगा। I है 1/2 mr² इंटू में ओमेगा नॉट, तो यहां से ओमेगा नॉट निकल आएगा। तो ये ओमेगा नॉट आ गया। अब ओमेगा नॉट R निकाल लेते हैं, हो गया 3J/2m। तो अब देखिएगा ओमेगा नॉट R जो कि 3J/2m है वो पीछे को लगेगा। सो दिस इज ओमेगा नॉट R विच इज एक्चुअली 3J/2m, है ना। और V नॉट जो है जो कि बेसिकली J/m है वो आगे को लगेगा। तो V नॉट इज J/m। तो बड़ा कौन है, 3J/2m या J/m? तो 3J/2m बड़ा है, 1.5 गुना है ये J/m का। तो इसलिए ये पॉइंट पीछे भागने की टेंडेंसी होगी। तो अगर भागने की टेंडेंसी पीछे है तो फिर फ्रिक्शन आगे को लगेगा। समझ गए बच्चों? नाउ द फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So the friction force will act in the forward direction। ये हो गया आपका म्यू mg। फ्रिक्शन, अब ये फ्रिक्शन करेगा क्या, तो ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा। उल्टा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में एकदम। तो ठीक है, कर देते हैं। तो देखो वेलोसिटी बढ़ेगी तो v इज इक्वल टू लिखेंगे हम v नॉट प्लस म्यू जी इंटू टी, और ओमेगा हम लिखेंगे ओमेगा नॉट माइनस म्यू एम जी आर बाई हाफ mr² इंटू में टी की जगह टी नॉट डाल दो। समझे बच्चों? ये बेसिकली अल्फा है, और अल्फा रिटार्डेशन है क्योंकि फ्रिक्शन आगे को लग रहा है तो वो ओमेगा को घटा रहा है। तो अब ये mm कट गए, एक r भी कट गया, ठीक है। तो यहां से ओमेगा नॉट, ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी नॉट बाई आर, है ना। आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी नॉट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फिर से कंपेयर करेंगे तो मजेदार सी बात है कि आंसर वैसा वैसा सही आएगा। तो पुटिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, v नॉट प्लस म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू
आर ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी नॉट, है ना। इसको इधर ले आओ तो 3 म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट। अब आर ओमेगा नॉट और वी नॉट की वैल्यूज, तो 3 म्यू जी टी नॉट, आर ओमेगा नॉट की वैल्यू थी बच्चों जे बाई 3j/2m और ये थी j/m। तो देखा जाए तो j/2m बचेगा, तो एग्जैक्टली वही आंसर आ गया, टी नॉट इज इक्वल टू j/6 म्यू एम जी, क्योंकि टाइम हो जाएगा इम्पल्स अपॉन में फोर्स, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। यहां लिख देता हूं, तो जो टी नॉट आया है वो आया है j/6 म्यू एम जी। तो होपफुली आप लोग समझ गए, ठीक है बच्चों। सो दिस इज इट। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वही वर्क डन की, ठीक है। तो वर्क निकालने के लिए तो वही करना पड़ेगा जो पहले किया था। तो वी नॉट भी निकाले, वी भी निकाले लेते हैं, तो वी वाज वी नॉट प्लस म्यू जी टी नॉट, है ना। तो दिस इज j/6m, so v comes out to be j/m plus j/6m, है ना। so this is 7j/6m। अब हम k इनिशियल निकालेंगे, तो k इनिशियल इज हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओके। तो इसमें आप कॉमन शॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हाफ m इंटू में j स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 1/4 m इंटू में r स्क्वायर इंटू में j बाई 3j/2m r का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 9/4, तो 9/16 हो गया, तो 9/16 और ये 8/16, 17/16, 17j स्क्वायर बाई 16m, है ना। ये आ गया। अब k फाइनल निकाल लेते हैं। k फाइनल इज हाफ m इंटू में v स्क्वायर इंटू में 1 प्लस i बाई एम आर स्क्वायर, कुछ भी लिख दो, या फिर k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जो भी। तो ये हो गया 1/2 इंटू में m j 7/49 j स्क्वायर बाई 36 इंटू 1 प्लस 1/2, सीधा ही 3/2 भी लिख सकता था मैं। तो ये हो गया हमारा 49 m स्क्वायर, है ना। 49 j स्क्वायर बाई 72 m इंटू 3/2। 3 से काट देते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 24 आएगा, 24। तो ये हो गया 49 j स्क्वायर बाई 48। अब बस वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल देते हैं, k फाइनल माइनस k इनिशियल, है ना। तो k फाइनल इज 49/48 and this can be written as 51/48, m भी था यहाँ माइनस 51/48 m j स्क्वायर बाई, तो वही माइनस 2/48, वही आंसर आ गया माइनस का j स्क्वायर बाई 24। तो आंसर सेम ही आ गया, चांस की बात है। एक्चुअली सिमेट्री बन रही है ना बच्चों, तो बस इसलिए आंसर सेम आ गया। और नेगेटिव ही आएगा क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन में दे देता हूं आपको, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, और ये कैसे होता है देखिएगा जरा। तो ये एक कोन है बच्चों, मैं छोटा बना देता हूं।
ये कौन है, तो ये कौन यहां से पिवटेड है और ये फ्लोर है हमारा, है ना, ये कील है एक तरीके से, समझ गए ना बच्चों। पिवटेड, तो कोन का ये जो एंगल है ये अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री है और ये भी अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और ये वाली जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और ये इसका सेंटर है। तो कोन जो है वो घूम रहा है ऐसे, और इस कोन के सेंटर की वेलोसिटी इस तरफ v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड जो भी चीज है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर ही कर देता हूं, ये 5 मीटर है और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है ना। दिस इज इट। तो अब ये कौन घूम रहा है, तो आप समझ जाइए कि कैसे कैसे घूम रहा है, मतलब दिस कोन इज लाइक दिस, ऐसे होगा ना, फिर थोड़ी देर बाद ये कोन ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसे से घूमेगा, घूमते हुए आगे बढ़ेगा। तो द मोशन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। तो हमें कोन घूम भी रहा होगा ऐसे ऐसे, तो हमें कोन की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है और कोन का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। ये क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो अब देखिए, ये मैं अलग कलर दे देता हूं, है ना, ये यहां से पिवटेड है, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। एक तरीके से जैसे खुंडा सा होता है ना, तो खुंडा सा यहाँ पे लग गया और ये उसके अबाउट घूम रहा है। बैल भी घूमता है कभी कभी, आपने देखा हो तो, समझे, इस तरह का होता है जिसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे भी टेढ़ा होता है, इन्वर्टेड कोन होता है, उसके बीच में सरसों डलती है और तेल निकलता है, तो ये कुछ वैसे ही। और बैल जो है वो यहाँ से डंडा होता है, उसको खींचता रहता है, चारों तरफ से घूमता रहता है। तो अब इसका मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन बेसिकली ऐसा होगा कि ये जो आपका कोन है ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और साथ ही साथ ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा। तो जब कोई चीज यूं यूं घूम रही है तो उसको हम स्पिन कहते हैं, तो स्पिन करेगा ये। और जब ये चीज ऐसे ऐसे घूमती है तो उसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता है और वो ऑर्बिटल मोशन भी करता है। अर्थ भी अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करती है और ऑर्बिटल मोशन भी करती है। तो ये जो है ना, अब जो ऐसे घूमेगा तो उसके चलते जो ओमेगा स्पिन है ना, वो इस तरफ आ जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, सो दिस इज द ओमेगा स्पिन। ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तो ओमेगा अगर उंगलियों को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो मान लो ये ऐसे घूम रहा है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो ओमेगा स्पिन इस तरफ आएगा। अब क्योंकि ये ऐसे घूम के आएगा तो एक ओमेगा ऑर्बिटल है ना, ओमेगा ऑर्बिटल ऐसे आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसकी तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, इसकी भी जीरो रहेगी, इसकी भी जीरो रहेगी। तो यहाँ पे इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है उन सब की वेलोसिटी जीरो रहेगी। मतलब क्या होगा ना कि जैसे आपने देखा हो कोल्लू में, तो वो इस तरह का होता है कोन, है ना, उसके ऊपर ये कोन ऐसे होता है, समझ रहे हो। तो ये यहीं पे रोलिंग करता है, समझे ना बच्चों, यहां पे सरसों पिसती है, ठीक है। तो एक नीचे कोन है ना, तो नीचे वाले कोन पे ये डंडे से बंधा है और इसको खींचते रहते हैं, वैसे बैल यहां से खींचता है इसको, तो ये घूमते हुए आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे सरसों पिचकती रहती है। तो यहाँ पे जो है ना रगड़ नहीं लगती, यहाँ पे बस पिचकती रहती है वो, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो होगी। तो जब इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो है तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आ गया। तो जो नेट ओमेगा है ना, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो उसको मैंने कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी ओमेगा ही है, कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। तो जो कैपिटल ओमेगा है वो इसकी नेट एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो कैपिटल ओमेगा या कुछ और नाम दे दो, ठीक है, ओमेगा एन कर दो, ओमेगा नेट, दिस इज जस्ट ओमेगा नेट, समझे बच्चों? तो आई होप इट इज फाइन। अब हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा नेट निकालना है। तो देखो क्या है ना कि ये जो लाइन है, जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, क्योंकि ये एंगल तो 30 डिग्री है ना बच्चों, तो ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ओमेगा नेट जो है या ओमेगा ओ जो है वो कितना है, तो ओमेगा ओ है ना, ओमेगा ओ बाई ओमेगा नेट, ओमेगा ओ बाई ओमेगा नेट कितना आएगा? साइन 30 आएगा कि नहीं आएगा? साइन 30। तो ओमेगा ओ इज इक्वल टू ओमेगा नेट इंटू में साइन 30। ये ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी निकालना मेरे लिए बड़ा आसान है। कैसे बोला? ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं, क्या रख दूं? ओ ही रख दूं, है ना? पर ये ओ इस सबसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये ओमेगा ऑर्बिटल मोशन के लिए है। तो मुझे ओसी निकालना है, इसका नाम ए रख देते हैं। तो AC बाई ओसी इज इक्वल टू AC बाई ओसी इज इक्वल टू tan 30, जो कि √3 होता है, 1/√3 होता है सॉरी। तो AC तो पता है ना 5, तो 5 बाई ओसी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से OC की वैल्यू आ गई 5√3। तो अगर हम OC की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ओमेगा हो तो हम फटाक से लिख देंगे V अपॉन में 5√3 मीटर। तो देखो VC अपॉन में है ना OC इज इक्वल टू ओमेगा नेट इंटू में साइन 30। VC इज 10 एंड दिस इज 5√3 इज इक्वल टू ओमेगा नेट इंटू में 1/2। ये कट गया यहां से, 2 आ गया, 2 ये और 2 ये, 4 हो गया। तो ओमेगा नेट की वैल्यू आ गई आपकी 4/√3। दिस इज इट। तो यहां से नेट ओमेगा निकल गया। हम ओमेगा स्पिन भी निकाल सकते हैं। देखो तो ओमेगा स्पिन इज इक्वल टू ओमेगा नेट इंटू में cos 30। तो ओमेगा स्पिन इज इक्वल टू ओमेगा नेट इज 4/√3 इंटू में √3/2। बहुत ही मजेदार, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा स्पिन जो है वो इसका, ये ओमेगा स्पिन है, समझ रहे हो बच्चों? ये ओमेगा स्पिन ऐसे है, पर दिशा उसकी ऐसे होगी, क्योंकि दिशा जो होती है ना वेक्टर की, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है ना, तो समझ गए? तो ओमेगा यानी ये 2 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में 2 रेडियन का चक्कर काट लेगी कोई भी लाइन यहाँ की जो होगी ऐसे, ऐसे ये जो लाइन हो गई 2 का चक्कर काट लेगी। तो अब हमें क्या कहते हैं, इसका अल्फा निकालना है, ठीक है बच्चों? तो देखो अल्फा निकालने के लिए एक स्पेशल ट्रिक है, वो समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है? क्या ट्रिक है मैं बताता हूं। जैसे ये कोई भी वेक्टर है बच्चों, ये वेक्टर है सपोज, है ना? मान लो ये ओमेगा नेट का वेक्टर है ना, ओमेगा नेट। अब ये ओमेगा नेट डैश हो गया है ना, प्लस डेल्टा ओमेगा एन कर देता हूं बस, है ना? सो दिस इज ओमेगा एन एंड दिस इज ओमेगा एन प्लस डेल्टा ओमेगा एन, है ना? ऐसे हो गया ये। तो ये वाला वेक्टर जो हो गया है ना, ये कितना हो गया? ये डेल्टा ओमेगा एन हो गया। समझे कुछ? तो अब हमें डेल्टा ओमेगा एन निकालना है, कितना है, ठीक है? तो इसको मैं कैसे बताऊं आपको, एक जनरल वेक्टर से बता देता हूं, ठीक है? एक रोटेटिंग वेक्टर से, सही है? देखिए ये भी तो कुछ एंगल बनेगा ना, मान लो ये डेल्टा थीटा बना, है ना? डेल्टा थीटा। तो अब डेल्टा थीटा अगर मुझे लिखना है तो डेल्टा थीटा
तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू दिस डेल्टा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा एन, ऐसे लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड वाइज, समझे बच्चों। तो यहां से डेल्टा ओमेगा एन को हम लिख सकते हैं ना डेल्टा थीटा इंटू ओमेगा एन, है ना। अब अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो दिस इज डेल्टा टी, दिस इज आल्सो डेल्टा टी, समझे बच्चों। तो इसमें लिमिट लगा दूं, है ना। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो यहां पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये क्या हो गया, ये डी ओमेगा एन बाई डी टी हो गया। सो दिस इज डी ओमेगा एन बाई डी टी एंड दिस इज डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी इंटू ओमेगा एन, है ना, ये हो गया आपका। तो ये जो डी थीटा बाई डी टी है, मतलब जिस रेट से थीटा बदलेगा, समझ रहे हैं बच्चों, वो क्या है, थीटा जिस रेट से बदलेगा। तो ध्यान से समझो आप कि जब ये घूमेगा ना ऐसे, तो ओमेगा नॉट जो वेक्टर है ना, वो बदलेगा ही नहीं कभी। ओमेगा नॉट ऊपर को है, ऊपर को रहेगा ना, इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना दिशा बदल रही है, पर ओमेगा एस वेक्टर की दिशा बदल रही है। तो मतलब जो घूमने वाला वेक्टर है ना, ओमेगा एस वेक्टर है। तो यहां पे मैं इसको डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा नॉट ना लिख के ना ओमेगा एस लिखूंगा, समझ गए बच्चों, ऐसे। तो डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा एस लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये ओमेगा एस हो गया, ओमेगा एस ओमेगा एन, ऐसे हो गया। अब ओमेगा, अब एक्चुअली ये फॉर्मूला अपने को वेक्टर में लिखना होता है। तो वेक्टर में जब हम इसको लिखते हैं तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट डालते हैं, समझे कुछ। तो डी ओमेगा एन बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा एस क्रॉस ओमेगा एन, दिस इज इट। ये फॉर्मूला आएगा, कुछ समझे बच्चों। तो देखो एक बारी कर देते हैं सॉल्व, उसके बाद आगे बताता हूं मैं आपको। अब ओमेगा एन को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एन वेक्टर को। तो ओमेगा एन वेक्टर को तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ओमेगा एस क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एस, है ना। तो जब ओमेगा एस क्रॉस ओमेगा एस होगा तो वो 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के डी ओमेगा एन बाई डी टी जो बना है वो बनेगा ओमेगा एस क्रॉस ओमेगा नॉट, दिस इज द आंसर। ये एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा। अब इसको मैं एक बार फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। तो फाइनल, अब देखो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनके बीच में एंगल देखेंगे। तो ओमेगा एस के और ओमेगा नॉट के बीच में एंगल 90 है। तो ये अल्फा हो गया। तो अल्फा का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो ओमेगा एस इंटू ओमेगा नॉट इंटू साइन 90 आएगा। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड ओमेगा एस इंटू ओमेगा नॉट आ गया। अब देखो ओमेगा नॉट कितना था, तो ओमेगा नॉट था आई थिंक, ओमेगा एस था 2 और ओमेगा नॉट था 4/√3। सो दिस कम्स आउट टू बी 8/√3 और यूनिट बन जाएंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ना कि रेडियन पर सेकेंड। अब इसी चीज को मैं जनरलाइज तरीके से सिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये वाली चीज शायद आपको हजम नहीं हुई, ठीक है, एक बार फिर बताता हूं मैं। देखो ये ना सभी वेक्टर्स के लिए ट्रू होता है, एक्चुअली सभी वेक्टर्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम पकड़ते हैं वेलोसिटी वेक्टर को, सपोज करो, ठीक है, या रेडियस वेक्टर को ही पकड़ते हैं। ये आर हो गया सपोज, तो ये आर प्लस डी आर हो गया, आर वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, है ना। सो दिस इज डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो अगर मुझे डेल्टा आर लिखना है तो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज इट इज डेल्टा थीटा, है ना। डेल्टा आर कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर अपॉन में आर, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। सो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज डेल्टा थीटा क्रॉस आर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मे भी आपको समझना है, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर कैसे करूं मैं? क्रॉस लेंगे, क्रॉस ले सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्रॉस रहने दो, अभी बाद में बताता हूं, ठीक है। इंटू ही ले लो बस ये,
अब इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, तो ये भी डेल्टा टी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। यहाँ पे भी लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये तो v बन गया, मान लो वेक्टर लगा देते हैं, नहीं वेक्टर मत लगाओ, ये तो v बन गया, आगे लगाएंगे वेक्टर, तो v और ये ओमेगा बन गया, ओमेगा और ये r, तो v इक्वल टू ओमेगा r। बट वेक्टर फॉर्म में क्या होता है ये, तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ऐसे होता है, समझे बच्चों। ऐसी एक और रिलेशनशिप होती है, मतलब बेसिकली v क्या है, v r का डेरिवेटिव है, यानी कि देखा जाए तो dr बाई dt है ना, इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ऐसे हो गया। यानी r का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो r ओमेगा क्रॉस r हो जाता है। ऐसे ही और भी होता है आपका, जैसे कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव है ना, तो बस ज्यादा नहीं बात करते, सीधा सीधा हो गया हमारा कि डी आर बाई डी टी, यानी आर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओके, v का डेरिवेटिव है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, ये भी होता है। ये ओमेगा क्रॉस v सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये v का रेट ऑफ चेंज होता है। ये तब की बात है जब v मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, तो ये किसी ऐसे वेक्टर के लिए वैलिड है जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो। इफ v mod इज 0, इफ d बाई डी टी ऑफ v mod इज 0, ये तभी ट्रू है अगर v mod है ना, यानी कि इफ अ कांस्टेंट वेक्टर इज रोटेटिंग, तो कोई भी कांस्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड में है ना, अगर रोटेट हो रहा हो तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पे मैं डी ए वैक्टर बाई डी टी कर देता हूं इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ए वैक्टर। बस याद रखना है ये कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इफ, ये शर्त तभी है जब ये जो है ना ये कांस्टेंट हो, दिस इज ट्रू। क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों, तो फिर जो डीवी बाई डी टी होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा, है ना, अल्फा क्रॉस आर, ये होता है ना, ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर। ये हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो अल्फा जो है वो डी ओमेगा बाई डी टी हो गया। बेसिकली v इज इक्वल टू, ये निकलता कैसे है, ये इसी से को डिफरेंशिएट करके निकलता है, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है ना, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एज इट इज क्रॉस डी आर बाई डी टी, फिर अगले स्टेप में डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, है ना, क्रॉस आर, ऐसे आ गया ना, समझे बच्चों। पर अगर ओमेगा मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है या फिर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसमें ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी 0 आना चाहिए, समझे बच्चों, प्रोवाइडेड डी ओमेगा बाई डी टी 0। ये ऐसे हो गया। अब देखो ओमेगा का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 0 हो जाएगा तो बस यही टर्म बच जाएगी। तो दिस इज द जनरल रिलेशनशिप। अब इसी में एक ही जगह पे हम ओमेगा नेट डाल देते हैं, तो सपोज मैं यहां पे एक ही जगह पे ओमेगा नेट डाल दूं, तो डी ओमेगा नेट बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पे मतलब ओमेगा नेट का रेट ऑफ चेंज आएगा, ठीक है। ओमेगा नेट को हम लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा एस प्लस ओमेगा ओ, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ओमेगा ओ का तो डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा, तो दिस इज जस्ट डी ओमेगा एस बाई डी टी। अब डी ओमेगा एस बाई डी टी, यानी एस तो ऐसे वेक्टर घूम रहा है ना, तो एस का जो घूमने का रेट है ना वो ओमेगा नॉट है, सो दिस इज ओमेगा नॉट क्रॉस ओमेगा एस, दिस इज इट। ये ओमेगा मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एस वेक्टर घूम रहा है वही तो ओमेगा नॉट है, क्योंकि ओमेगा एस एक वेक्टर है, तो ओमेगा एस वेक्टर कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ये बात समझ में आई।
ओमेगा एस एक वेक्टर है, वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, वो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे तो ओमेगा एस वेक्टर के घूमने का रेट आना था ना, यहाँ पे आर वेक्टर के घूमने का रेट है, तो यहाँ पे ओमेगा एस वेक्टर के घूमने का रेट है, ओमेगा एस वेक्टर के घूमने का रेट इनटू ओमेगा एस। तो बस यही तो अल्फा आ गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट क्रॉस ओमेगा एस। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो फिर तो बस लगा ही देंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू ओमेगा एस। ओमेगा नॉट आया था 4/√3 और ये आया था 2 8/√3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसका मतलब मेडिकल में आने की तो संभावना 0 ही समझ लो आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कोलिजन का भी ले लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है कोलिजन का। तो ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, 4m एंड लेंथ है ना, प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। ठीक है, ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखी हुई है। तो यहां से टेबल पे ही एक पार्टिकल आता है जिसका मास m है। m मास का पार्टिकल v0 वेलोसिटी से आता है या u वेलोसिटी से आता है और इनकी टक्कर होती है। तो इसके एंड का नाम a है, ये सेंटर c है और इस एंड का नाम b है। तो कोलिजन जो है वो ऐसा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, COR। बाद में हम COR की वैल्यू 1 लेके देखेंगे। तो आपको बताना है कि टक्कर के बाद रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है और टक्कर के बाद रॉड की क्या कहते हैं वेलोसिटी कितनी है। तो इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, फाइंड velocity and velocity of center of mass of rod and angular velocity of the rod just after the collision। कोलिजन के बाद वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये फोटो जो है वो टक्कर से जस्ट पहले का बना लेते हैं, यहीं पे बना दो, है ना। सो दिस इज एट t इक्वल टू 0 माइनस, यानी टक्कर से जस्ट पहले का। अब इसी के नीचे एक फोटो दूसरा बना देते हैं टक्कर के जस्ट बाद का। तो ये सेंटर की वेलोसिटी हो गई vc, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, है ना, और एंड b की भी कुछ वेलोसिटी होगी, एंड a की भी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो एंड b की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो एंड b की वेलोसिटी हो जाएगी आपकी vc प्लस ओमेगा l/2, है ना, और एंड a की वेलोसिटी हो जाएगी vc आगे को और ओमेगा l/2 पीछे को, है ना, ऐसे। तो ये फोटो हो गया t इज इक्वल टू 0 प्लस का। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो
सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो ये मैं मिटा देता हूं, जगह मिल जाएगी मुझे लिखने में, है ना। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल m इंटू में u इज इक्वल टू 4m इंटू में vc प्लस m इंटू में v लिख लो बस, इसको v2 क्या करना है। तो u जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉल थी बिफोर द कोलिजन एंड v आफ्टर द कोलिजन। तो यहां पे लिख लेता हूं u इज वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों। और vc इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द रॉड, वो तो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, लग गया। अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं यहां बैठ के। तो यू आर हेयर, सबसे बढ़िया यहीं पे होता है, यू आर हेयर। यहां पे लगाने से क्या फायदा है, क्योंकि आपको फिर ये इसके सेंटर की वेलोसिटी की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। तो यू आर हेयर, है ना। तो जब आप यहां से बैठ के इसका एंगुलर मोमेंटम देखोगे ना पार्टिकल का टक्कर से पहले, तो वो आ जाएगा m इंटू यू इंटू एल बाई टू। रॉड की लेंथ थी ना बच्चा, तो यहां से ये दूरी एल बाई टू होगी। तो क्योंकि हमें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है ना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब टक्कर के बाद तो m इंटू वी इंटू में एल बाई टू, फिर टक्कर के बाद इसका सेंटर जो जा रहा है ना वो इसी लाइन में जा रहा है, तो m इंटू में वीसी इंटू में जीरो, समझे। 4m इंटू में वीसी इंटू में जीरो। ये रॉड के ट्रांसलेटरी मोशन के चलते एंगुलर मोमेंटम है जो जीरो आ गया, वो भी इसलिए आ गया क्योंकि आप बैठ ऐसी पोजीशन पे गए कि जो पोजीशन वीसी की लाइन के ही अलोंग है, पर घूम तो रही है ना रॉड। तो 1/12 4m इंटू में एल स्क्वायर इंटू में ओमेगा। 4m इसलिए क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि इसका मास 4m है, समझे ना बच्चों। तो बस ये हो गया। तो जो चीज कट रही है वो काट दो, एक m कट रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा, एक l कट रहा है। तो दिस इज u बाई टू इज इक्वल टू v बाई टू, है ना, प्लस 2 भी काट ही दो फिर लगे हाथ, है ना। तो u इज इक्वल टू v प्लस, मतलब एक तरीके से हमने m से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8/4 आएगा, यानी 2/3 आएगा। तो 2/3 एल ओमेगा, है ना। दिस इज इट, सही है बच्चों। दिस इज 1/3, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/3। अब देखो, अब आएगी हमारी इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जब हम लगाएंगे ना, तो उसमें हम ये देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है। तो ये पॉइंट बी आगे को भाग रहा है और ये बॉल पीछे आ रही है इसके, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी आपकी vc प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस वी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी u, तो e टाइम्स u, समझे बच्चों। ऐसे हो गया। अब इसमें से भी हम काट सकते हैं, है ना। तो या तो हम ओमेगा एल को गायब करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारी चीजें निकल जाएंगी फिर। तो इसमें u की वैल्यू vc प्लस v है, तो u की वैल्यू vc प्लस v डालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे ना, तो vc में और ओमेगा एल में रिलेशन आ जाएगी, देखो, ठीक है। तो vc 4vc एक्चुअली 4vc इज इक्वल टू 2 ओमेगा एल बाई 3, काट दो तो vc इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 6, ये एक रिलेशन आया, यानी ओमेगा एल इज इक्वल टू 6vc। तो यहाँ पे 6vc डाल देते हैं, तो बाई 2 भी है तो 3vc हो जाएगा। तो vc प्लस 3vc माइनस v इज इक्वल टू eu, है ना।
तो 4VC माइनस V इज इक्वल टू EU। अब U एक नॉन चीज है, ठीक है, तो V की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल देते हैं। VC प्लस V है ये, 4VC प्लस V इज इक्वल टू U। 4VC प्लस V इज इक्वल टू U, ये भी तो है ना रिलेशनशिप। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 8VC इज इक्वल टू 1 प्लस E इंटू U। तो VC की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस E बाई 8 इंटू U। सही है बच्चों? तो एक बार हमें VC मिल गया, उसके बाद तो सब मिलते चले जाएंगे। अब हम यहां से V की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहीं पे डाल देता हूं। 4VC की वैल्यू हो जाएगी U, 4VC की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस E बाई 2U, है ना, इज इक्वल टू V। ये इधर आ जाता है, तो V कम्स आउट टू बी U माइनस 1 प्लस E बाई 2 इंटू U, है ना। सो V कम्स आउट टू बी 2U, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस E, 1 माइनस E बाई 2 इंटू U, है ना। मजेदार सा आ गया, ठीक है बच्चों। तो दिस इज इट। अब ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा 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 इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, या तो ये यूज कर लेते हैं ना, ओमेगा L बाई 6, VC इज इक्वल टू ओमेगा L बाई 6, VC इज इक्वल टू ओमेगा L बाई 6। तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 6VC बाई L। VC तो ये पड़ा हुआ है, तो 6VC, तो 6 बाई 8, है ना, इंटू 1 प्लस E इंटू U बाई L। तो ये 3/4 हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस E बाई 4L EU। दिस इज ओमेगा। अब ये E की टर्म में है, तो अब अगर मैं E को डाल दूं 1 तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो इफ E इज 1, तो जो जो वैल्यूज मुझे पता चली है वो ये है, तीन ही वैल्यू तो ढूंढनी थी। तो अगर मैं E को 1 डाल दूंगा तो VC तो आ जाएगा आपका U बाई 4, यहां पे लिख देते हैं। देखो इफ E इज 1, सबसे पहले VC आ गया आपका U बाई 4, उसके बाद V आ गया आपका 0, उसके बाद ओमेगा आ गया आपका 3 इंटू 2 बाई 4, तो यानी कि 3U बाई 12, 3U बाई 12। सही है बच्चों? ऐसे करके वैल्यूज आ गई। अब एग्जामिनर मान लो ये कहता है कि नहीं, एंड ए की वेलोसिटी बताओ कोलिजन के बाद, तो सारी वेलोसिटियां निकल जाएंगी बच्चों। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एंड ए, है ना, VA आ जाएगा हमारा VC माइनस ओमेगा L बाई 2। तो VC है U बाई 4 माइनस ओमेगा है आपका ओमेगा L इज 3U बाई 2। तो ओमेगा L बाई 2, है ना, देखो ओमेगा L इज 3U बाई 2 और ओमेगा L बाई 2 इज 3U बाई 4, है ना। समझ रहे हो बच्चों? तो 3U बाई 4, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का U बाई 2। मतलब ये जो एंड है ना, ये पीछे जाएगा U बाई 2 वेलोसिटी से, समझे। एंड B की वेलोसिटी निकालो, मान लो VB, तो VB हो जाएगा आपका VC प्लस ओमेगा L बाई 2। तो VC तो U बाई 4 है, U बाई 4 प्लस 3U बाई 4, तो वो तो U आ जाएगा। अब वो तो होना ही था, क्योंकि जब ये रुक गया तो ये U वेलोसिटी से भागेगा ही ना, इसने अपनी पूरा मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया। बस अब हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। कोई भी पॉइंट, अगर मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूं D, तो D जो है वो L बाई 4 डिस्टेंस पे है, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो VD आ जाएगा मेरा VC प्लस ओमेगा L बाई 4। अब देखो ओमेगा L बाई 4 जो है ना 3 बाई 8 आएगा, तो U बाई 4 प्लस 3U बाई 8, है ना, एलसीएम आ गया।
तो 8 हो गया ये, है ना। 2/8 लिख दो इसको, तो 5/8, 5u/8। किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो बच्चों। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए।